सेशन में हमने डिस्कस किया था फूरियर ट्रांसफॉर्म के लिए डेरिवेटिव प्रॉपर्टी। तो अब डेरिवेटिव प्रॉपर्टी हमने सीखा। डेरिवेटिव प्रॉपर्टी का प्रूफ देखने के बाद आज हम चर्चा करेंगे एक और नई प्रॉपर्टी के बारे में, मल्टीप्लिकेशन बाय एक्स प्रॉपर्टी ऑफ फूरियर ट्रांसफॉर्म। अब देखिए ये प्रॉपर्टी वैसे हम लैप्लास ट्रांसफॉर्म में भी पढ़ चुके हैं और लैप्लास ट्रांसफॉर्म में हमने क्या देखा था पहले हम उसको डिस्कस करते हैं, उसके बाद हम फूरियर ट्रांसफॉर्म की प्रॉपर्टी पे भी आएंगे। हमने देखा था लैप्लास ट्रांसफॉर्म में कि सपोज किसी फंक्शन ft का लैप्लास ट्रांसफॉर्म जो है वो होता था f ऑफ s, तो फंक्शन t इंटू एफ टी का जो लैप्लास ट्रांसफॉर्म है वो हो जाता था -1 d बाई डी एस एफ ऑफ एस। अब देखिए ये तो t की पावर 1 के लिए हमने देखा, हमने जो जनरल रिजल्ट देखा था वहां देखा था कि t पावर n होता तो हम लिखते थे -1 टू द पावर n dn बाई डी एस एन एफ एस। प्रॉपर्टी को याद हमने रखा था कि यदि लेफ्ट हैंड साइड पे मल्टीप्लिकेशन है तो राइट हैंड साइड पे डिफरेंशिएशन, और यदि लेफ्ट हैंड साइड पे डिफरेंशिएशन है तो राइट हैंड साइड पे मल्टीप्लिकेशन होगा। क्लियर। अब देखिए यहाँ पे लेफ्ट साइड का मतलब होता है टी टाइप के फंक्शन से और राइट साइड से मतलब होता है एस टाइप के फंक्शन से, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन जो है लैप्लास हो या फूरियर हो काम क्या करेगा, टाइम डोमेन के किसी फंक्शन को वो फ्रीक्वेंसी डोमेन में कन्वर्ट करेगा। अब लेफ्ट हैंड साइड हमने मान लिया टाइम डोमेन के लिए टी पैरामीटर कंसीडर किया और राइट हैंड साइड फ्रीक्वेंसी पैरामीटर हमने एस टाइप से कंसीडर किया है। क्लियर। तो टी को वो एस में कन्वर्ट करता था। याद रखने का तरीका क्या था कि यदि लेफ्ट हैंड साइड पे हमको टी की टर्म में प्रोडक्ट दिख रहा है तो राइट हैंड साइड पे डिफरेंशिएशन आएगा। अब यदि इसी प्रॉपर्टी को हम थोड़ा सा कोरिलेट करें फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन के साथ, तो फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन में हम ये मानते हैं, स्टेटमेंट की यदि बात करें कि सपोज हमारे पास कोई x का एक फंक्शन है f ऑफ x जिसका फूरियर ट्रांसफॉर्म होता है f बार ऑफ s। अब देखिए यहाँ पे नोटेशन का डिस्कशन हम पहले लेक्चर से ही करते आ रहे हैं कि यहाँ पे हमने फ्रीक्वेंसी पैरामीटर को तो s ही माना है जैसा वहां हमने सपोज किया था, बाकी जो टाइम पैरामीटर है उसको हमने क्या कंसीडर किया है x। अब ये डिफरेंस थोड़ा सा हमने बनाया है कि लैप्लास के लिए हम एक अलग लॉजिक लेके चल रहे थे, फूरियर के लिए अलग लॉजिक लेके चल रहे थे। लैप्लास के टाइम पे हमने टाइम पैरामीटर को t माना, तो फूरियर के केस में हमने थोड़ा सा वेरिएबल को चेंज किया, x माना। यदि t भी मानेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। तो x टाइप के किसी फंक्शन का फूरियर ट्रांसफॉर्म जो है वो f बार ऑफ s होता है। तो x प्रॉपर्टी जो है मल्टीप्लिकेशन बाय x प्रॉपर्टी, उसके अकॉर्डिंग फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ x एफ एक्स जो है वो हो जाएगा -i d बाई डी एस एफ बार ऑफ s। अब देखिए दोनों प्रॉपर्टीज काफी सिमिलर है। ये जो थोड़ा बहुत आयोटा का और ये चेंज देखने को मिलता है ये डेफिनेशन के कारण देखने को मिलता है कि यहां हमने ये जो रिजल्ट डिराइव किया था फूरियर ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन के साथ किया था, और यहां हम जो रिजल्ट डिराइव करने जाएंगे वो फूरियर ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। यहां पे जो हमने चेंज किया था वो लैप्लास ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग चेंज किया था। तो लैप्लास की डेफिनेशन के कारण ये रिजल्ट आया, तो फूरियर के कारण ये आएगा। जो चेंज थोड़ा बहुत देखने को मिलता है वो ट्रांसफॉर्मेशन की डेफिनेशन के कारण ही देखने को मिलता है। अब देखिए यहां पे भी लेफ्ट हैंड साइड पे क्या हो रहा है, x और फंक्शन f(x) का प्रेडिक्ट हो रहा है, तो लेफ्ट हैंड साइड पे मल्टीप्लिकेशन तो राइट हैंड साइड पे डिफरेंशिएशन। अच्छे से जानते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड टाइम पैरामीटर x को रिप्रेजेंट करेगा तो राइट हैंड साइड फ्रीक्वेंसी पैरामीटर s को रिप्रेजेंट करेगा। इसके पहले हमने डेरिवेटिव प्रॉपर्टी देखा था फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन का, तो वहां हमने क्या देखा था कि लेफ्ट हैंड साइड पे डिफरेंशिएशन था तो राइट हैंड साइड पे मल्टीप्लिकेशन था। डिफरेंशिएशन यदि f(x) के डेरिवेटिव f'(x) की बात करें तो राइट हैंड साइड पे अपने को मल्टीप्लिकेशन मिला था s और fs का। तो इस तरह से कोरिलेशन सेट किया था हमने प्रॉपर्टी को याद रखने के लिए। क्लियर। यदि हम प्रूफ की बात करें तो देखिए प्रूफ में क्या होगा, डेफिनेशन को हम यहां पे यूज कर सकते हैं और डेफिनेशन से हम जानते हैं कि किसी फंक्शन f(x) का जो फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन होता है वो जो है s टाइप का कोई एक फंक्शन होगा, और ये कैसे होगा, डेफिनेट इंटीग्रल x इज इक्वल टू -∞ टू ∞ e टू द पावर isx f(x) dx, इसको हम कहें इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो देखिए ये डेफिनेशन है फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन का, ठीक है ना। अब इस डेफिनेशन के माध्यम से इस रिजल्ट को हम डिराइव करेंगे। अब हमेशा हम एक चीज बात करते आए हैं कि हम हमेशा अभी तक जितनी हमने प्रॉपर्टीज डिराइव की थी उनमें हमने क्या किया,
फंक्शन एफ के कंपैरिजन से स्टार्ट किया और रिजल्ट को हमने एंड किया था एस के कंपैरिजन पे, बट ये रिजल्ट जब हमने लेप्लास के लिए डिराइव किया था तो क्या किया था, एस के कंपैरिजन से शुरुआत की थी और एक्स के कंपैरिजन पे एंड किया था। वही प्रोसेस हम यहां पे भी करने जाएंगे क्योंकि काफी सिमिलरिटीज है दोनों ट्रांसफॉर्मेशंस की प्रॉपर्टीज में, ठीक है ना, और उनके डेरिवेशंस में भी। तो यहां पे भी हम एस के कंपैरिजन से शुरुआत करेंगे और एक्स के कंपैरिजन पे इसको एंड करेंगे। क्यों? क्योंकि देखिए यहां पे क्या हो रहा है, एफ बार ऑफ एस का डेरिवेटिव अपन को प्रूव करना है। हम लेफ्ट टू राइट जाने के बजाय राइट टू लेफ्ट प्रूव करते हैं इसको, ठीक है ना। तो डी बाई डी एस एफ बार ऑफ एस अपने को निकालना है और एफ बार ऑफ एस अपने पास अवेलेबल है। तो हम क्या कर सकते हैं, दोनों तरफ s के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें। सो इफ वी डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू s, तो ये d बाई डी एस एफ बार ऑफ s, इधर भी यदि हम कर दें d बाई डी एस, तो इंटीग्रेशन फ्रॉम x इज इक्वल टू माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी e टू द पावर आई एस एक्स एफ एक्स डी एक्स। क्लियर? अब d बाई डी एस अंदर जब जाएगा इंटीग्रेशन के तो क्या होगा, अब यहां चूंकि इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन नलिफाई नहीं करेंगे एक दूसरे को, क्योंकि इंटीग्रेशन हो रहा है x के रेस्पेक्ट में, डिफरेंशिएशन हो रहा है s के रेस्पेक्ट में। तो ये जो d बाई डी एस है ये इंटीग्रेशन के अंदर जाएगा और जितने भी s वेरिएबल्स होंगे, s से मिलकर बने फंक्शंस होंगे, उनको डिफरेंशिएट करेगा। तो इंटीग्रेशन के अंदर हम लिख सकते हैं माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी। अब देखिए यहां पे s से मिलकर बना फंक्शन कौन सा है, e टू द पावर आई एस एक्स। तो e टू द पावर आई एस एक्स का s के रेस्पेक्ट में यदि हम डिफरेंशिएशन करें तो e टू द पावर आई एस एक्स का तो हुआ e टू द पावर आई एस एक्स। अब आई एस एक्स का s के रेस्पेक्ट में करें तो i कांस्टेंट x कांस्टेंट और s का हो जाएगा 1 और इनटू एफ एक्स डी एक्स जो है वो s के रेस्पेक्ट में हो गया कांस्टेंट। अब इसको थोड़ा सा और सिस्टमेटिक लिखिए तो देखिए यहाँ पे i तो हो गया कांस्टेंट, इसको हमने किया बाहर, x इज इक्वल टू माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी e टू द पावर आई एस एक्स। अब ये जो x है इनको हम साथ में लिखें तो x इंटू एफ एक्स और इंटू डी एक्स। अब लेफ्ट हैंड साइड पे अपने पास चल रहा है d बाई डी एक्स एफ बार ऑफ s। अब ये जो आयोटा है इसको हम शिफ्ट करते हैं लेफ्ट हैंड साइड पे, तो यदि ये i को हम लेफ्ट हैंड साइड पे लेके चले तो 1 अपॉन आई डी बाई डी एस एफ बार ऑफ s। राइट हैंड साइड पे अपने को मिलेगा x इज इक्वल टू माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी e टू द पावर आई एस एक्स इंटू एक्स एफ एक्स डी एक्स। अब देखिए ये जो 1 अपॉन आई है इसको हम क्या कर सकते हैं, हमारी रिक्वायरमेंट तो क्या आती है, d बाई डी एस के साथ आयोटा न्यूमरेटर में आए, तो हम यहाँ एक बार न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में i के साथ मल्टीप्लाई कर दें। तो इफ यू मल्टीप्लाई एंड डिवाइड आयोटा तो देखिए ऊपर तो क्या बचा i और नीचे क्या हो गया i इंटू आई स्क्वायर, और हम जानते हैं कि आई स्क्वायर का जो वैल्यू होता है वो क्या होता है -1। तो आई मिलके हुआ आई स्क्वायर जो कि होगा -1 और ऊपर बचा अपने पास i, मतलब ओवरऑल अपने पास बचा क्या माइनस आई डी बाई डी एस एफ बार ऑफ s। अब राइट हैंड साइड की यदि हम बात करें तो ये जो इंटीग्रेशन है ना, इस इंटीग्रेशन को यदि हम कंपेयर करें दिए गए इक्वेशन फर्स्ट से तो देखिए माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी ई पावर आई एस एक्स एफ एक्स डी एक्स, और एफ एक्स की प्लेस पे अपने को क्या देखने को मिला x इंटू एफ एक्स। तो हमने क्या कहा था शुरुआत में कि शुरुआत करेंगे कंपैरिजन ऑफ एफ एस से और इसको हम एंड करेंगे x के कंपैरिजन पे, ठीक है ना। तो यदि यहाँ एफ एक्स डी एक्स था तो फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ एक्स हुआ। यहाँ पे एफ एक्स की प्लेस पे चेंज क्या है, सिर्फ x इंटू एफ एक्स का। तो यहाँ पे भी हम लेफ्ट हैंड साइड पे भी एफ एक्स को किससे रिप्लेस कर दें, x एफ एक्स है। तो इक्वेशन 1 से यदि हम कंपेयर करें तो ये बन जाएगा अपने पास फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ x इंटू एफ एक्स। क्लियर? क्योंकि जो चेंज यहाँ पे था वही चेंज हमने यहाँ पे सब्सटीट्यूट किया, एफ एक्स की प्लेस पे x इंटू एफ एक्स। तो इस प्रकार हमने क्या देखा कि फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फंक्शन x इंटू एफ एक्स जो है वो माइनस आई टाइम्स ऑफ d बाई डी एस एफ बार ऑफ s है, और यही रिजल्ट जो है हमको यहाँ पे प्रूव करना था। तो बड़ी आसानी से एक छोटा सा डेफिनेशन यूज करते हुए हमने रिजल्ट को डिराइव कर दिया। आई होप कि आपको रिजल्ट जो है वो समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।